स्टूडेंट्स, यस सर। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। फ्रेजल वर्ब्स बोलिए। फ्रेजल वर्ब्स। तो मैं यहाँ से ऊपर से पढ़ता हूँ और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, देखिए, लुक एट द वर्ड्स शोन इन बोल्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। लुक मतलब देखिए, वर्ड्स मतलब शब्द, शोन मतलब दिखाया हुआ, बताया हुआ, बोल्ड मतलब मोटे अक्षरों में, बोल्ड। सेंटेंस वाक्य, गिवन मतलब दिया हुआ, बिलो मतलब नीचे। नीचे मोटे अक्षर में जो दिए हुए हैं उसे देखिए और समझिए। तो आइए इसे पढ़ते हैं। एट सनसेट ही गोट डाउन एंड पुट अप हिज टेंट बाय द रोड साइड। एट सनसेट, सूर्यास्त पर, ही वह गोट डाउन, गोट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरा, एंड मतलब और, पुट अप मतलब लगाया, हिस मतलब उसका, टेंट मतलब तंबू, बाय द रोड साइड रोड के किनारे। संध्या हुई तो वह उतरा और रोड किनारे अपना तंबू लगाया। तो इसमें देखिए, ये बोल्ड में है, मोटा है, और पुटअप मोटाप में है ना। गोट डाउन, पुटअप, ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स है। कैसे, आगे पढ़ते हैं, देखिए। Guess the meaning of these expressions and use them in sentences of your own. Guess मतलब अनुमान लगाइए, मीनिंग मतलब, एक्सप्रेशन मतलब उक्ति या युक्तियाँ, यूज मतलब इस्तेमाल कीजिए, ऑफ योर ओन अपने, अपना। तो इसका मतलब जानने के लिए बोल रहा है और इसको अपने वाक्य में इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए, इसे पढ़ते हैं। हियर आर अ फ्यू फ्रेजल वर्ब्स विथ गेट एंड पुट। गेस देयर मीनिंग्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है, तो हियर मतलब यहाँ, फ्यू मतलब कुछ, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल का मतलब हो गया वाक्यांश, वर्स मतलब क्रिया, तो दोनों को मिला करके मतलब हो गया वाक्यांश क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो वाक्यांश क्रिया या संयुक्त क्रिया क्या है? ऐसे फ्रेज जो वर्ब के साथ मिलकर के बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, गोट डाउन, गोट, गेट का पास्ट टेंस है गोट, तो गेट वर्ब हो गया, और उसके आगे प्रीपोजिशन या एडवर्ब, प्रीपोजिशन या एडवर्ब मिल जाता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए, पुट जो है वर्ब है और अप जो है एडवर्ब है, दोनों मिल गया तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया। वाक्यांश क्रिया बन गया या संयुक्त क्रिया बन गया, यही फ्रेजल वर्ब है। समझ में आया ना? तो देखिए यहाँ पे गेट और पुट के साथ कुछ फ्रेजल वर्ब्स नीचे दिए गए हैं। गेस मतलब अनुमान लगाइए, देयर मतलब उनके, मीनिंग मतलब यूज देम इस्तेमाल कीजिए, इन योर ओन सेंटेंसेस अपने वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए। तो इसका मतलब अनुमान लगाना है और इसका इस्तेमाल अपने वाक्यों में करना है। ठीक है, तो नीचे वाक्य दिए हुए हैं, आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब, वाक्यांश क्रिया या संयुक्त क्रिया कैसे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, देखिए, ए से शुरू करते हैं। ये, दो दे गोट आफ्टर द थीव्स द पुलिस मैन फेल टू अरेस्ट देम। दो मतलब यद्यपि, हालांकि, दे मतलब वे, गोट आफ्टर, देखिए यहाँ पे वर्ब है और आफ्टर प्रीपोजिशन है।
ठीक है, ये वर्ब है, गोट वर्ब है और आफ्टर प्रीपोजिशन है, दोनों मिल करके बन गया फ्रेजल वर्ब, वाक्यांश क्रिया। और गोट आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना। थिव्स मतलब चोर, पुलिसमैन मतलब पुलिस वाले, फेल्ड मतलब असफल होना और अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, देम मतलब उनको। यद्यपि वे चोर का पीछा किए मगर पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने में असफल हो गए। आगे पढ़ते हैं बी। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही मैनेजेस टू गेट अलॉन्ग विथ हर। आई मतलब मैं, डोंट मतलब नहीं, अंडरस्टैंड मतलब समझना, हाउ मतलब कैसे, मैनेज मतलब रह पाना। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा रह पाना या कर पाना। यहाँ पे देखिए गेट अलॉन्ग, गेट यहाँ पर वर्ब है और अलॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब है, तो गेट अलॉन्ग दोनों मिलकर के बन गया फ्रेजल वर्ब, वाक्यांश क्रिया। विथ मतलब साथ, हर मतलब उसके। तो इसका मतलब हो गया मैं नहीं समझता हूँ वह कैसे उसके साथ घुल मिल जाता है। देखिए गेट अलॉन्ग का मतलब होता है घुल मिल जाना, तो इसका मतलब हो गया मुझे नहीं समझ में आता है वह कैसे उसके साथ घुल मिल जाता है। आगे पढ़ते हैं सी। दे आर ट्राइंग टू गेट एट द ट्रूथ। दे मतलब वे, आर मतलब हैं, ट्राइंग मतलब कोशिश करना, गेट एट यहाँ पे देखिए गेट वर्ब है और एट क्या है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे गेट एट दोनों मिलकर बन गया फ्रेजल वर्ब, वाक्यांश क्रिया। ट्रूथ मतलब सच्चाई, वे और गेट एट का मतलब होता है पहुंचना। तो इस लाइन का मतलब हो गया वे लोग सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए डी। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी मतलब हम लोग, इसको देखिए गेट अप, गेट वर्ब है और अप एडवर्ब है, तो दोनों मिला के बन गया फ्रेजल वर्ब, वाक्यांश क्रिया। अर्ली मतलब सवेरे, बहुत सवेरे, और मॉर्निंग मतलब सवेरे, इसका भी मतलब हो गया सवेरा। तो वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह 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 जग जाते हैं। हम लोग सुबह बहुत पहले जग जाते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। आगे पढ़िए ई। ही पुट ऑन हिज बेस्ट क्लॉथ्स ऑन दीपावली। ही मतलब वह, पुट ऑन देखिए पुट वर्ब हो गया और ऑन प्रीपोजिशन हो गया, तो पुट ऑन मिलके बन गया फ्रेजल वर्ब। बेस्ट मतलब बहुत अच्छा, क्लोथ मतलब कपड़ा, दीपावली मतलब दीपावली पर्व है, तो वह दीपावली पर सबसे अच्छा कपड़ा पहना। ठीक है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। समझ में आ रहा है। आगे एफ। एफ देखिए आई कैनॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट। आई मतलब मैं, कैनॉट मतलब नहीं, इसको देखिए पुट वर्ब है और अप एडवर्ब है, तो पुट अप मिल करके फ्रेजल वर्ब बन गया, वाक्यांश क्रिया बन गया। अब पुट अप का मतलब यहाँ पर हो गया सहन नहीं करना, नहीं सहन करना, सहन करना। और विथ मतलब साथ, दिस मतलब यह, इंसल्ट मतलब अपमान, तो इसका मतलब हो गया मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता या मैं इस अपमान के साथ नहीं रह सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. आगे बढ़िए, देखिए लास्ट है जी। आई पुट अप दिस बुक ऑन द टेबल। आई मतलब मैं, पुट वर्ब हो गया और अप यहाँ पे एडवर्ब हो गया, तो पुट अप का मतलब हो गया रखना।
दिस मतलब यह, बुक मतलब किताब, टेबल मतलब टेबल, मेज। तो मैं, क्या इसका मतलब हो गया? मैं किताब टेबल पर या मेज पर रखा। तो दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर भी पुटअप है और यहाँ पर भी पुटअप है, मगर वाक्य के अनुसार ये दोनों का मतलब बदल गया। यह भी फ्रेजल वर्ब है, यह भी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फ्रेजल वर्ब कैसे बनता है उसका इस्तेमाल सीखे और वाक्य में इसका कैसे प्रयोग होता है इसे सीखे। ठीक है, Yes, sir. तो इसे याद कर लेना है। ठीक। Yes.